और कहीं शहद को तुम जहर तो नहीं समझ रहे हो, और कहीं जहर को तुम शहद तो नहीं समझ रहे हो। ये नौजवान हमारी मुस्तकबिल हैं। ये नौजवान आने वाले वक्तों की दीवार है। ये नौजवान हमारे घर आंगन में जिन्होंने आंखें खोली हैं, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है हम इन नौजवानों को वो रास्ता बताएं जो रास्ता लुटेरों का न हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इनको वो रास्ता बताएं जिस पर रहजन न मिले। हम इनको वो रास्ता बताएं जिन पर कोई बाग़ी रसूल न मिले। हम इनको वो रास्ता बताएं जिनपे ईमान पर डकैती न हो सके। हम इन्हें वो रास्ता बताएं जो जुआ खाने की तरफ न जाता हो। हम इन्हें वो रास्ता बताएं जो कहवा खाने की तरफ न जाता हो। हम इन्हें वो रास्ता बताएं जो इनको बुराइयों के गड्ढों में ठकेलता न हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जो सहाबा अहले बैत के तौहीद के रास्ते पर न ले जाता हो। हम वो रास्ता इनको न बताएं बल्कि हम इनको वो रास्ता बताएं जो कुरान की तरफ ले जाता हो। हम इनको वो रास्ता बताएं हदीस मुस्तफा की तरफ ले जाता हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जो सहाबा की मोहब्बत का चिराग सीने में जलाता हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जिससे इनको अहले बैत की मोहब्बत का चिराग इनके सीने में रोशन हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता इमाम आजम अबू हनीफा का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता गौस आजम शहंशाह बगदाद का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता ख्वाजा गरीब नवाज का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता कौसे पंगाल का है। इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता सुल्तानुल शुहदा फिल हिंद सैयद सालार का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता अमीर खुसरू का है, महबूबे इलाही का है, ख्वाजा कुतुब का है, गौसे ख्वालियात का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो तारिकुल सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का रास्ता है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता शरफुद्दीन यहिया मनियरी का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता अलाउल हक पंडवी का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जिस रास्ते पर ये चले तो शाह फजलुल्लाह के फजल से मुलाकात हो जाए। जिस रास्ते पर ये चले तो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तसव्वुफ का जलवा हासिल हो जाए। जिस रास्ते पर ये चले तो साहिबुल बरकात की बरकतें हासिल हो जाए। जिस रास्ते पर ये चले तो अबुल हुसैन अहमद नूरी की नूरानियत से इनका सीना रोशन हो जाए। आज जरूरत इस बात की है इनको हम वो रास्ता बताएं जो रास्ता किताब लिख करके इमाम अहमद रजा ने रसूल ने फरमाया है। तब या रसूल अल्लाह कहा जाए, क्यों या रसूल अल्लाह कहा जाए? हुजूर की मोहब्बत की अहमियत क्या है? बाग़ियाने मुस्तफा के करीब जाए या उनसे दूर रहें? जिसने 1000 किताबें लिख करके और क़यामत तक के लोगों के ईमान की हिफाजत की है वो बड़ी आम ही है। उसी को इमाम अहमद रज़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा किसी एक नाम का ऐलान कर दिया जाए या हमारे 15 से 22 साल के बीच के नौजवान उधार ले करके पेट्रोल डलवाते हैं अपने मोटरसाइकिल में, और अगर नदी उस पार हो तो पहुंचने में पीछे नहीं है। नौजवानों में तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या बच्चे हैं कि तुम आखिरकार किसी छिलके के पीछे दौड़ लगाने के लिए तैयार हो। मस्जिद से अजान के जरिए बुलाया जा रहा है, मस्जिद नहीं जा रहे हो। सदाकत के रास्ते पे बुलाया जा रहा है, तुम नहीं जा रहे हो। आखिर नमाजों के इस्तेमाल के लिए तुम नहीं जा रहे हो। हज और ज़कात की पाबंदियों को चलने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? याद रखना, अगर तुमने मेन बुनियादी इस्लाम को छोड़ करके अगर इधर उधर चक्कर में रहोगे, हाथ काला तक काला रहेगा। और इस्लाम की बुनियाद पे चलते हुए अगर तुम आगे बढ़
है तो बाप का भी कर्म होगा, साजा का भी कर्म होगा, सैयद सलाल का भी कर्म होगा, शाहजानी का भी कर्म होगा। और आगे बढ़ करके आला हजरत की बोली में बोलोगे तो खुदा खुदा का यही है दम, यही आगे कोई मगर मगर तो वहां से हो, यही आगे हो तो यहाँ भी तो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में चल चल के कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में चल चल के कहता हूँ, बच्चों के जज्बात से खेला नहीं, नौजवानों के जज्बात से खेलो नहीं। मैं मालूम तुम्हारे बर्बादी की साजिशें कहाँ हो रही, तुम्हें मालूम तुमको बहकाने के लिए कितनी खीरी साजिश हो रही। लॉलीपॉप में मत फंसो, इस्लाम समझो, इस्लाम है क्या? अगर चिलम चुपड़ा इधर उधर मुजाहिर के चक्कर में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, और इमाम अहमद रज़ा का दामन पकड़ोगे तो आबाद हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज सदैया पहन करके किस रास्ते से ले जा रहे हैं, पगड़ियां बांध कर किस रास्ते से ले जा रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन कर किस रास्ते से ले जाते हैं। ख्वाजा की शनाख्त किसी रुमाल से नहीं है, शाहजानी की पहचान किसी कलम से नहीं है, मखतूबे की छोटा की पहचान से रंग बिरंगे रूमाल से नहीं है, गौसे बंगाल की पहचान किसी कपड़े से नहीं है। इन तमाम बुजुर्गों की पहचान इस्लाम और सुन्नियत से है। जितने ठोकर लगा दी और इस्लाम की तबलीग को गले से निकालेगा उसी को मखतूमे पीछे कहते हैं, और जिसने दावत में इस्लाम फैला दिया उसी को गरीब नवाज कहते हैं, और जिसने अपने शरीर में इस्लाम बचा लिया उसी को आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मसीहुल उलमा। कोई रुमाल में बैठा, कोई पगड़ी में बैठा, मेरे पास 50 से ज्यादा सफा। मैं जमीनी आदमी हूँ, जब तक संभालूंगा जब तक 2 निगाह जो हमें ये सब जाहिरदारी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अंदर देखते हैं झांक कर कि मेरा नौजवान कहाँ जा रहा। बैठो और ज़हन को हाजिर करो, ये कीमती सरमाया है नौजवान मेरी जमात। बोलो है कि नहीं, हाथ उठाकर बोलो। तो इनको सही रास्ते पे चलना चाहिए कि गलत? जोर से बोलो। कितने लोग हैं जो नौजवानों के जज्बात से खेल कर और लाखों कमा रहे हैं। हम नौजवानों के जज्बात से खेलते नहीं हैं, हम नौजवानों को चुपके चुपके बुलाकर पढ़ाते हैं, और जब ये पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह इधर से उधर लोग होते रहेंगे, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, सीधे उस रास्ते पर रहेगा। तो बाइली की चौचा माराना होते हुए से करबला नजर से अशरफ से होते हुए सैकड़े करीमाइन के बारगाह तक पहुंचाए, और आला हज़रत के दामन पकड़कर ये ऐलान करेगा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की तकरीर लंबी चौड़ी तो होना नहीं है, उम्मन 2-2.5 घंटा बोलता हूँ, लेकिन सब मेहमान सब बोलना। हमें बस यही कहना है, जाने कहा किसके साथ, जो नमाज एक ना पढ़े उसके साथ, जो कभी राष्ट्रीयत की बोली बोले उसके साथ, कभी खारिजियत की बोली बोले उसके साथ। तो सुन लो, न राफ़िज़ियत, न खारिजियत, न वहाबियत, न देवबंदियत, न गैर मुक़ल्लिदियत, सुन्नियत के रास्ते पर रहो।
किस रास्ते पर रहना है? हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। और ये चक्कर में मत रहना मौलाना लोग नहीं है, तो उसी रास्ते पे सब हाथ उठा सकते। किस रास्ते पे रहना है? लेकिन अब सुन्नियत का रास्ता है क्या? ये कचेला पहनने वाले का रास्ता सुन्नियत का है? गुड़िया पहनने वाले का रास्ता सुन्नियत का है? सुन्नियत का रास्ता क्या है? आपको हमको ये समझना पड़ेगा कि सुन्नियत का रास्ता है। इत्मीनान से बैठिए, मैं बता ये रहा था आप लोगों को रहना किसके साथ? किसी कचेला वाले के साथ, किसी गुड़िया वाले के साथ, किसी चिलम चुपड़ वाले के साथ नहीं। हम हैं मुसलमान। जितने मुसलमान हो जोर से बोलो। और मुसलमान तो सब अपने को कहते हैं, कर्म है बुजुर्गों का, हम लोग हैं सुन्नी मुसलमान। अरे जोर से बोलो। हमारा ईमान कुरान पर है। हम कुरान से पूछते, कुरान तू बता हम कहाँ रहे, हम किसके साथ रहे? चाहे जो नीला पीला दिखा दे हम उसी के साथ रहे। जहाँ डुगडुगी बच जाए वही मेला लगा दे। नहीं, हम मुसलमान हैं। मेरा ईमान कुरान पर। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो बता हम रहे किसके साथ? तो कुरान फरमाता है वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ रहना है? सच्चों के। हाथ उठाकर बोलो, किसके साथ रहना है? और जोर से बोलो, किसके साथ रहना है? सच्चों के। सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के। और ये किसको हुक्म दिया कुरान ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ए सुन्नियों, अल्लाह से जुड़ो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब एक सवाल पैदा होता है, ईमान हम लाए, कलमा हम पढ़े, कुरान को हम माने, अल्लाह को हम माने, रसूल को हम माने, नमाज हम पढ़े, रोजा हम रखे, हज हम करे, ज़कात हम दे, सारा काम तो हम कर रहे हैं, तो सच्चों के साथ रहने की जरूरत क्या? सच्चों के साथ रहने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ये सवाल मुझसे ना करो, कुरान से करो। कुरान फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। खेत मेरे पास, खलियान मेरे पास, गाड़ी मेरे पास, घोड़ा मेरे पास, कारोबार के लिए दुकान मेरे पास, सब चीजें मेरे पास है, तो किसी के पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत? भैया भैया करने की क्या जरूरत है? आखिर किसी के पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत है? कुरान फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। नमाज हम पढ़े, रोजा हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम दें, कलमा हमने पढ़ा, कुरान को हम माने, अल्लाह को माने, रसूल को माने, तो सच्चों के साथ रहने की जरूरत क्या है? एक मिनट में इसको समझ लो। मौलाना मिसबाह साहब, आपके जेब में कागज हो तो हमको निकालो। एक टुकड़ा दो किसी के पास भी, हिंदी से लाओ। हम कौन की तफहीम करना है? लाइए जल्दी। ये क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? जो खड़े हो बोलो, क्या है? आप लोग बताइए क्या है? कोई कलकत्ता का चलता जादू तो नहीं? अभी फौरन मांगा हूं ना, पहले से मैंने कुछ कहा था आपसे कि कागज मांगूंगा तो हमको दीजिए। पूरब से भी चले, पश्चिम से भी चले, उत्तर से भी चले, दक्षिण से भी चले, ये कमजोर गरीब कागज बचा किधर जाएगा? पश्चिम जा नहीं सकता, हवा सीना ताने खड़ी है। पूरब जा नहीं सकता, हवा सीबारे सिकंदरी बनी है। उत्तर दक्षिण जाने की गुंजाइश नहीं। कुव्वतें मुतज़ादा का तोड़ है, ताकतें टकरा रही हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों हवाएं, सब में ताकत, सब में कुव्वत और ताकत टकरा रही है। और जब ताकतें टकराती हैं तो गरीब उसी में पिस जाता है। गरीब पिस जाता है। ऊपर से पत्थर है, नीचे से पत्थर है। नीचे वाले में भी मुंह बना दिया है दाने की शक्ल में, ऊपर वाले में भी मुंह बना दिया दाने की शक्ल में। इसी को चक्की कहा जाता है। बीच में फूंटा आपने लगा दिया है और दोनों पत्थरों में सुराख है। ऊपर वाले पत्थर पर एक दूसरा फूंटा है। आप पकड़कर उसको घुमा रहे हो और बीच के सुराख में आप गेहूं का दाना डाल रहे हो। जैसे जैसे पत्थर चलाते हो, चक्की को घुमाते हो, तवज्जो करो इधर मुझे देखो, घुमाते हो,
दाना चला गया, पिस गया, दाना पिस गया। अब ऊपर भी पत्थर, नीचे भी पत्थर, ताकतें टकरा रही हैं, आपस में एक दूसरे का तोड़ कर रही है। और जब ताकत टकराई तो गरीब दाना गेहूं का पिस गया, हो गया, पिस गया, गया पिस गया, गया पिस गया। गेहूं का दाना डालते गए, पिसता बनता, पिसता गया और अब बाहर किसान बन करके निकला, आटा बन करके निकला। इलाके के मुसलमानों, मसरूद्दीन एक सवाल सुनना चाहता है, बात क्या है कि जब दो पत्थरों के बीच में वो गेहूं का दाना आया तो आटा बन गया, पिस गया, ताकत टकराई है तो कमजोर है वो पिस करके आटा बन गया है। लेकिन टकराने के माहौल में भी एक कुछ दाने ऐसे हैं जो महफूज हैं, पत्थरों के टकराने का उस पर कोई असर नहीं है। आप कहोगे कौन सा दाना महफूज है? तो बीच में जो फूटा है वो है मरकज, बीचों बीच में जो है मरकज है। उस मरकज के कदमों से और उस कीले के किनारे किनारे जो दाने उसके दामन से लगे हैं, लाख टकराए, लाख ताकतें टकराए, लेकिन वो दाना फिर भी महफूज रह जाता है। क्या समझे? तो मरकज से दाना हटा, वो पिसा, जो हटा, वो पिसा, जो हटा, वो पिसा, जो हटा, वो पिसा, जो मरकज के कदमों से रह गया। मरकज़े मोहम्मद मेरे मुस्तफा की जान है, अगर हटोगे तो पिसोगे और हटोगे कदम से लगे रहोगे तो कल भी आबाद में आज भी आबाद रहोगे, क़यामत तक आबाद रहोगे। आला हज़रत का दामन पकड़कर ऐलान करो, सबसे आला वो आला हमारा नबी और सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी जिंदाबाद। तो ये क्या है? ये क्या है? कागज। मैंने हथेली पे रख दिया, चारों तरफ से हवा चली, बताओ कहाँ जाएगा? ये गरीब कमजोर कागज बेचारा कहाँ जाए? तो जब ताकत टकराएगी तो ये ऊपर जाएगा, बेशक। और खाली कागज नहीं जाएगा, खाली कागज नहीं जाएगा, तिनका ए तिनका जाएगा, खसो खासा काए वो भी आन के आन में बवंडन। अब हवा के कंधे पर कागज है, कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं कि हवा इसको कहाँ गिरा दे। नाली में गिराए, गटर में गिराए, कुआनों में गिराए, राप्ती में गिराए, बिसुही में गिराए, इंदिरा नहर में गिराए, गंगा में गिराए, जमुना में गिराए, शारदा नदी में गिराए, आगरा में गिराए, या उतरौला के नगर पालिका के पूरा काम पर गिराए, कुछ पता नहीं है। लेकिन हथेली वही, कागज वही है। कागज के सीने पर मैंने एक पत्थर रख दिया, अब पश्चिम की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है, पूरब की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है, उत्तर दक्षिण की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। उतरौला कुर्बो जवाब से आने वाले मुसलमानों, वही हथेली वही कागज है। पहले मामूली हवा उसको उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही है, लेकिन बाद में जब पत्थर रख दिया सीने पे तो न पूरब की हवा उड़ा पा रही है, न पश्चिम की हवा उड़ा पा रही है, न उत्तर दक्षिण की हवा उड़ा पा रही है। वजह क्या है? नौजवान के समझ में बात आ गई, खड़े होकर कहने लगा, हुजूर मामला ये है, जब तक के कागज के सीने को पत्थर से दबाया नहीं था तब तक के मामूली हवा उसको उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, लेकिन जब उसके सीने को आपने पत्थर से दबा दिया तो कोई हवा उसे उड़ा नहीं सकती है। जिला कश्मीर हो तमसील कश्मीर कौशलवरा में, चौधरी कॉलोनी में, शाहजहानी के कुर्बे खास में आने वाले इलाका उतरौला के मुसलमानों, सुन लो मसीहुद्दीन की बात को। आज हमारे बहुत चल रही है, ईसाइयत की हवा चल रही है, यहूदियत की हवा चल रही है, लातीनियत की हवा चल रही है, मजहबियत की हवा चल रही है, इस्लामियत की हवा चल रही है, वहाबियतों के मुक़ल्लिदियत की हवा चल रही है, और मुनाफ़िक़ीन की हवा चल रही है, या राफ़िदियत की हवा चल रही है। ऐसे मौके पर कहीं तो हमारे ईमान के कागज को कोई हवा उड़ा न ले जाए, लिहाजा अपने ईमान के कागज पर
गौसे आजम के मोहब्बत पर रख लो, सच्चा की मोहब्बत रख लो, महबूब के मोहब्बत का पत्थर रख लो। और जब बुजुर्गों के मोहब्बत का पत्थर रखोगे हमारी चलती रहेगी और बाप का दीवाना बोलता रहेगा। आला हजरत की बोली में ऐलान करेगा हद तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला के छाओ इसके भारत नस्ल के खिलाए गिराते। नारे रिसालत मसल के आला हजरत। हमको आपको सच्चों के साथ रहना। किसके साथ रहना है? सच्चों के। अरे जोर से बोलो, किसके साथ? सच्चों के। सच इतनी बड़ी बरकत, सहाबा सच्चे। अरे सबका अकीदा है तो जोर से हाथ उठाकर बोलो सहाबा, और जोर से बोलो सहाबा। अहले बारे जोर से बोलो सच्चे। गौसे पाक, ख्वाजा साहब, मखदूम साहब, सैयद सालाह, शाहजानी, महबूब इलाही, साहिबुल बरकत, आला हजरत, मुफ्ती आज़म, शेर बेशे सुन्नत, ताजुल शरिया, ये सब सच्चों की जमात है। और कुरान फरमाता सच्चों के साथ हो जाओ, सहाबा के साथ हो जाओ, अहले बैत के साथ हो जाओ, औलिया के साथ हो जाओ, अबुआ के साथ हो जाओ, मुजद्दिदीन के साथ हो जाओ, औलियाए कामिलीन के साथ हो जाओ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो जाओ। और इस जमाने में जो अहले हक हैं उन्हीं के साथ हो। समझ पाएगी नहीं? और सच की इतनी बड़ी बरकत है। बस गौसे आजम जिसने गौसुल्लाह एक इशारा, एक मिनट में खत्म, एक इशारा। सरकार गौस पाक के एक सच पढ़ने जा रहे थे, चोरों ने घेरा था, गौस पाक ने बताया था अशरफी है, कितनी है? 40 है। कहाँ है? चोर हूँ। चोर से माल छिपाया जाता है। गौस ने कहा था झूठ नहीं बोला जाता। गौसे पाक के एक सच की इतनी बरकत हुई कि गौसे आदम के उस सच की बरकत का हाल ये है कि चोरों को तौबा की तौफीक हो गई। चोरों को तौबा की तौफीक हो गई। ये बुजुर्ग थे हमारे कि चोर आए तो तौबा की तौफीक हो जाए। आज कुछ बने बुजुर्ग हैं कि शाह आए वो भी। तो वली होना और है, वली बनना और है। बनने से विलायत का ताल्लुक नहीं है, होने से है। विलायत कसबी नहीं है, वह भी है। नबूवत कसबी नहीं है, वह भी है। अल्लाह ने जिसे चाहा नबी बनाया और जिसे चाहा वली बनाया। लेकिन हर नबी अल्लाह के सिफत का मज़हर है और मेरा नबी अल्लाह की ज़ात का मज़हर है। यही वजह है हर नबी मौजूदा लेकर आए और मेरे नबी मौजूदा बनकर आए। आखिरी जुमला सुनो, हर वली मेरे नबी के सिफत का मज़हर है। कौन से आदम ये मेरे नबी के साथ के मज़हर है। तो जो सिफत का मज़हर है वो करामत लेकर आया और मेरा वो नबी के साथ का मज़हर है वो सरापा करामत बनकर आया है। वाह क्या मर्तबा है, गौर है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से। मैं दुआ करता हूँ बगल में कब्रिस्तान, जितने मोमिन बंदे बंदियां मदफून हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे।